22 नंबर में क्या बोला है, कोस 48 माइनस कोस 42 का मान कितना होगा, बताओ तो कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोस 48 डिग्री माइनस कोस 42 डिग्री पूछा है। माइनस वाला रहेगा तो क्या लिख देगा 0, और बटा वाला रहेगा तो मान लो कोस यहाँ पर रहेगा 48 और बटा में रहेगा कोस 42, तो क्या करेगा, ये दोनों सेम हो जाता है, कोस 42 नहीं रहेगा, साइन 42 रहेगा, साइन 42 रहेगा, दोनों कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है, साइन 48 साइन कोस 48 साइन 42, यहाँ भी अलग रहेगा साइन 42, तो ये बटाव में रहेगा, कट के 1 आएगा, ये घटाव में रहेगा तो 0 आएगा, बस इतना याद रखना। इसको चेंज भी कर सकते हो, चेंज करके देख लो। कोस 42 कोस 48 को रखने देते हैं, माइनस साइन 42 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48, और ये साइन ये सेम रहेगा कोस 48, साइन किस में जाएगा, कोस में, किसको लेकर आएगा, थीटा को, 48 को, कोस 48 माइनस कोस 48 कितना हो गया 0। ऑप्शन कौन सा देखो तो, यहाँ पर 22 में इसका आंसर 0 होगा, 22 का बी। आगे क्वेश्चन का आ रहा है 23 का, क्या हुआ इसमें गलती होगा। 23 का देखो, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है, इसका पाद बिंदु, भूमि पर एक बिंदु है, मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी। अब कह रहा है पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ये 30 मीटर की दूरी पर है, और कह रहा है कि मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये निकालना है। यहाँ एंगल देखेंगे, यहाँ से ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार। लंब बटे आधार किस में होता है 10 में, 10 कितना डिग्री लेंगे एंगल 30 डिग्री, वो मीनार की ऊंचाई BC और ये आधार 30 ले लेंगे मान लो, तो 10 30 का वैल्यू बोलो 1/√3 BC, और ये 30 इधर है भाग, हम इधर आएगा तो गुना में, BC बराबर क्या आ जाएगा 1/√3 और गुना 30, √3 ऊपर नीचे गुना कर दो, 30/√3 है, 30/√3, अच्छा ये √3 30/√3, √3 दोनों में गुना कर दो, क्या हो जाएगा 30√3, हर का परिमेयकरण कर दिए, इसको गुना कर दिए हैं ऊपर नीचे √3 से, बटा में √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 है 30, यानी कि 10√3 आया, 10√3, ये निकल कर आ जाएगा BC का वैल्यू 10√3, ऑप्शन में C, 23 का C होगा। उसके बाद 24 में दिया हुआ है वृत्त का आ गया, यानी कि 10 चैप्टर का। तो वृत्त का क्या कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त का कितना हो सकता है अनंत होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये वृत्त छाप यहाँ वृत्त रहेगा, इसका स्पर्श गलत है, क्या गलत है डी, अच्छा इसका इनमें से कोई नहीं, वाह इनमें से कोई नहीं होगा। ये स्पर्श रेखा इस तरह से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, अनंत खींचा जा सकता है, इसलिए 24 का आंसर क्या हो जाएगा C होगा। इसके बाद 25 नंबर, ये दिया हुआ इसी चैप्टर का है। एक वृत्त है, इसका स्पर्श रेखा इस तरह से है, P T इधर Q, यहाँ पर 110 है, तो निकालने बोला है PTQ, सिंपल है, यहाँ कितना डिग्री होगा 90, यहाँ कितना होगा 90, यहाँ का निकालना, ये क्या दिख रहा है चतुर्भुज दिख रहा है, 90 जोड़, इसको मान लेते हैं T मान लेते हैं या X मान लेते हैं, ये 90 110 और 90 और इसको T मान लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा
चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360। इसको जोड़ो 90 90 180, 180 और 190 कितना जाएगा 280, 290 हो गया 290 प्लस टी कौन टी बराबर 360। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 360 माइनस 290 कितना बचेगा 70 बचेगा। यानी कि टी पर कितना डिग्री निकलेगा 70 डिग्री निकला। टी पर 70 ऑप्शन 25 का ऑप्शन बी। उसके बाद 26 नंबर कह रहा है। 26 में क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, मतलब कि परिमाप जो दिया हुआ है परिमाप और क्षेत्रफल उसका बराबर है, दोनों का फॉर्मूला बराबर कर देंगे। परिमाप 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट गया स्क्वायर आर गुना आर, एगो आर कट गया तो क्या बचा आर बराबर 2 मात्रक, आर बराबर 2 मात्रक। 26 का ऑप्शन ए ये होगा। उसके बाद 27 में क्या बोला है एक घोड़ा, ये 12 चैप्टर से आ गया। एक घोड़ा है 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घास के मैदान में बांधा हुआ है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा चढ़ सकती है। तो 7 मीटर लंबी रस्सी है तो ये चारों तरफ घूम के चढ़ सकता है ना, मतलब कि ये पूरा वृत्त बनेगा और वृत्त बनेगा जिसका त्रिज्या कितना होगा 7 मीटर होगा। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 लेने बोला है क्या पाई का वैल्यू नहीं बोला है। और आर, आर कितना है 7 स्क्वायर, 7 गुने 7 एगो 7 कट गया 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर होगा 154 ऑप्शन ये होगा। 27 का ऑप्शन ए। ये भी गलत है, आधा ज्यादा तो गलत मिला। 27 28 का देखो सबसे बड़े बांध की लंबाई कह रहा है, सबसे बड़े बांस की लंबाई था, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर, ये 13 चैप्टर से आ गया। लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 9 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर। तो कह रहा है ये घनाभ में, जैसे ये रूम है तो इस रूम का विकर्ण सबसे लंबा छड़ या सबसे लंबा बांस कितना लंबाई का आ सकता है ये पूछ रहा है। इसको घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर, एल कितना है 12 का स्क्वायर, बी 9 स्क्वायर और एच 8 स्क्वायर, सभी का स्क्वायर करो तो 12 का 144, 9 का 81, 8 का 64, जोड़ो सभी को कितना आएगा 4 4 8 और 1 9, 289 आएगा। 17 है क्या आंसर में, हाँ वही आएगा। 14 और 6 20 और 8 28 आया। 289 किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्ग है 17 का, 17 का 289 का वर्गमूल 17 आ गया, यानी कि 17 मीटर होगा। सभी मीटर में भी क्या आ जाएगा मीटर में। ये फॉर्मूला है घन का विकर्ण निकालने का, मतलब कि तिरछा ये कोना और एक ये कोना, तो ये क्या हो जाएगा 17 28 का 28 का भी होगा। 29 का दिया हुआ है, ये आ गया 14 चैप्टर सांख्यिकी से। इसमें दिया हुआ उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता, ये इस तरह से यहाँ पर उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा अपर लिमिट और यहाँ CF संचयी बारंबारता के बीच जो खींचा जाता है, ये उच्च से खींचा जाता है तो ये निम्न से स्टार्ट होता है। जैसे क्या कहते हैं से, यहाँ से कम प्रकार का त्वरण है, कम से शुरू हुआ से कम प्रकार का त्वरण, तो इसे क्या कहेंगे, ये ग्राफ को उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचा जाता है तो त्वरण कहते हैं उसे, त्वरण। ऑप्शन में है कहीं, अच्छा दिया हुआ तो है से कम प्रकार का त्वरण,
त्वरण होता है, लेकिन ये केवल यहाँ देता है वर्ग सीमा ना, तो त्वरण होता है। उच्च वर्ग सीमा दिया, इसलिए क्या होगा, से कम प्रकार का त्वरण। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन इसका, ये प्रायिकता से एक क्वेश्चन दे दिया है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 2/5 नीचे वाला बड़ा हो गया, हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है, नीचे वाला बड़ा, इसको भागा देगा तो पॉइंट में कुछ आएगा 0.4, तो ये हो सकता है। एक बी में दिया हुआ 1.5, तो 1 से बड़ा हो गया। हमेशा प्रायिकता किसके बीच होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, और 1 से 1 के बराबर या 1 से छोटा, ये होना चाहिए प्रायिकता का वैल्यू। तो ये तो सही था, 0 और 1 के बीच है, लेकिन ये 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये नहीं हो सकता है किसी भी प्रायिकता का। इसी में दिया हुआ 15%, मतलब 15% 15/100 पॉइंट, इसमें 0 हटेगा तो 0.15 होगा, तो ये भी 0 और 1 के बीच है। 0.072 दिया हुआ, तो ये भी 0 और 1 के बीच दिया हुआ, तो ये सब होगा प्रायिकता का आंसर। लेकिन ये जो है 30 का भी इसका यहाँ 30 नंबर के लिए भी सही होगा। तो ये था सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।